खेलने वाले को भी टेक अवे करना आता है, हम लोगों को नहीं आता। जब वो बोलता है वही दूसरी दुकान से नहीं, आपको पता ही हम नहीं। क्लियर हो रहा है? यस। इस तरीके से आपने इन्वाइट करना। 19 तारीख को हम राज मंदिर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, संडे का दिन। कितने लोग आएंगे आपके? अरे कितने लोग आएंगे? आप लोग तो आओगे ही। आप तो आओगे ही आओगे। हाँ सर कितने लेकर आओ? 12 लेंगे। 10 12। पहले हरिकेश जी सेटिस्फाइड तो हो जाओ। आपकी मर्जी है। आपको भी पता है हम 3 बार ये प्रोग्राम कर चुके हैं और रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है आप जानते हो। वहाँ लोग ऑन द स्पॉट स्लॉट बुक करके लाते हैं बिना साइट देखे। आपने भी तो पिछली बार नहीं किया 14 मार्च को ऐसा क्यों किया? बच्चा लोग बिना साइट देखे आपने बुक कर दिया था, साइट बाद में देखने गए थे। क्लियर हो रहा है? इतना पावरफुल प्रोग्राम है। इस बार और बढ़िया है, हर बार बढ़िया होगा पिछली बार से, हर बार पिछली बार से, क्योंकि हम भी तो सीखते हैं ना हर प्रोग्राम से। ठीक है, नहीं ये क्लियर हो गया? चलिए शूटिंग चल रही है। अच्छा, आप कितने घंटे और बैठ सकते हैं? 2 घंटे और सर। काम करने आपको सुनना है। 2 घंटे अगर 4 घंटे और बैठे तो कोई दिक्कत नहीं। आप आराम मैं आधा घंटा और दूंगा, बाकी आधे घंटे में वो चीजें आज आपको देने जाऊंगा कि आपको भी पता। अभी तक का सेशन कैसा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो लोग भी जानते कि इतनी गहराई में जाके ट्रेनिंग्स बहुत कम लोग देते सारे। मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं सिर्फ टेक्निकल चीज देता हूँ जो एग्जैक्ट काम आता है। अभी मीनाक्षी मैडम मुझे एक प्रोग्राम में मिले थे, कौन सा उसका प्रोग्राम? रियल एस्टेट का। अच्छा, आप भी तो वहीं थे। अच्छा, आप वहीं इनको मिले थे, वहाँ इन्होंने आपको इनवाइट कर दिया और आपने प्लॉट भी बुक कर दिया। तालियां बजाओ। मैं भी देख रहा था कि उस प्रोग्राम में कितनी सारी चीजें कैसे कैसे समझाएगी, और सर मेरा तरीका कैसा है? ज्यादातर प्रोग्राम मोटिवेशन, ये कर लो, वो कर लो, नाच लो, गा लो, खा लो, ऐसा असली एजुकेशन इस चीज को समझो। अब इनवाइट करने के बाद आपने क्या करना है? इनवाइट करने के बाद आपने उसको प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी आती है? पूरा प्लान शो आप कर लेते हो? अगर आपके सामने मैं अभी बंदा दिखाऊं, आप पूरा प्रेजेंटेशन दिखा लेते हो। खड़े हो जाएंगे लोग तो पूरी प्रेजेंटेशन कर लेंगे, इतने कॉन्फिडेंट हैं। संजय जी को बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा आप बैठ जाओ, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आप पड़ोसी से पूछ के खड़े हो, पड़ोसी बताएगा कि आपको आता कि नहीं आता। इस पूरे हॉल में 2 और 4 6 लोग हैं, और लोग कितने बैठे हैं? 50 लोग बैठे हैं। 50 में से 6 लोगों को फ्लैग शो करके आता है, बाकी के लोग सर आता है बट परफेक्ट। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती नहीं है। मैंने अभी तक सख्ती नहीं, गलती नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल तो नहीं आता है, मत पूछो मुझसे। वो बैठते नहीं, आज पहली बार ट्रेनिंग में बैठे, आपके घर से। दोस्तों, एक चीज याद रखो, जब तक आपको पूरा प्लान शो करना नहीं आता है, आप उसमें क्लियरली अपने अपनाई के पीछे पीछे घूमते रह जाओगे,
ऑफलाइन हाथ में आएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं बिजी रहेगा और आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको प्लान शो करना सीखना ही होगा। बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, आपने उसको देख देख के समझाना है, सामने वाले को पढ़ना है। कितने लोग कर सकते? यस यस और यस। फिर अभी तक क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो बैठे हैं ना, वो ज़्यादा लगा हुआ है, उनके बाल सफेद हो गए सारे, लाल के लाल। फ्रेंड्स, आज मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, एक हफ्ते में आपको प्लान शो सीखना है, सीख लो। मैं वीडियो दे देता हूँ आपको, उस वीडियो को देख के बोलना सीखो। क्या बोलना है? आप बोलना तो सबको आता है। अरे आप लोग तो चुप नहीं होते घर में जाके, वैसे भी चुप नहीं रहते, लेकिन काम की बात कैसे बोलनी है। अगर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँ, आप देख के सीख लोगे? बोलो हाँ या ना। कितने लोग ये शपथ लेते हैं कि मैं अगले 7 दिन में प्लान शो करना सीख लूँ? शपथ लेते हैं। मैं शपथ लेती हूँ, जबरदस्ती नहीं है, मर्जी आपकी। 7 दिन में सीख लो। मैं वीडियो दे दूंगा भाई साहब, देख के सीख करोगे? बोलो देखो जी। भाई, अगर करोड़ों कमाना है तो सीखना Yes. पड़ेगा, नहीं कमाना, अपना टाइम खराब करना तो मर्जी है। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, आप ये 6 लोग बैठ जाए, ये 6 लोग बैठ जाए। अब जितने लोग ये शपथ ले रहे हैं, मेरा पूरा था। अब जितने लोग ये शपथ ले रहे हैं कि भाई मैं 1 हफ्ते में सीख जाऊँ, मैं प्रैक्टिस करूँ, डेली आधा पौना घंटा बैठूंगा, 1 घंटा वीडियो देखूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। कितने लोग हैं ऐसे? हाथ ऊपर खड़े हो जाए। हाँ बोला आप सबके चेहरे देखिए। हाँ जी, चोरी की गई हफ्ते उसके लिए रामनाथ तैयार है। देखो भाई सीधी सी बात है, 100 करोड़ में आप ही खड़े हो जाओ। कोई जादू नहीं है मेरे पास इधर खड़े हो। सिखाने के लिए। मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूंगा, चुप हो मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा, आपके सामने जो बैठ गया ना वो हिल नहीं पाएगा। वो टेक्निक सिखाना मेरा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैं आपके घर आके आपके साथ बैठ के आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकता। करना आपके लिए, अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो। और अगर अपना टाइम पास करने आए हो, चलो कोई बात नहीं, तो मत किया कर लोगे। बोलो हाय। यस शपथ ले रहे हो? शपथ है ये जी। तो मुश्किल नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, डेली 1 घंटा बैठो, वो वीडियो देखो और उसके साथ साथ देखो। कोई दिक्कत आएगी अगले बुधवार मैं 2 घंटे सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ नहीं। लेकिन आपको तैयार होना सीखने को। तैयार हो? जी सर। कुलदीप जी यहाँ के फोटो खींच सकते हैं, इंग्लिश बनाएंगे, वीडियो बना लो, हर एंगल से इनके चेहरे दिखे। कौन बैठ गया? एक पूरा वीडियो में सबके चेहरे दिखने चाहिए। साबरीन, ये वीडियो इनसे लेके इन लोगों की लिस्ट बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि ये लोग कौन हैं। ठीक है सर। मुझे तो ऐसे ही याद है। हो गया कुलदीप? इनके लिए तालियां बजा दीजिए। Thank you. Friends, एक बात और बताऊं, इस दुनिया में पैसा मिलता है। दिक्कत ये है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। हम चाहते हैं कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं वैसी जीता रहूं, वो करोड़ों कमा लूं। संभव नहीं, संभव नहीं। बिना अनुशासन के इस दुनिया में कुछ नहीं। यस और नो? यस। डेली 1 घंटा निकालो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए। आप दुकान पे बैठे हो, दुकान पे बैठे बैठे देख लो एक बार वीडियो। पूरा दिन तो ऐसा नहीं कि हर समय लाइन लगी रखती हो, कान में लीड लगा के सामने मोबाइल रख दिया। खाना बनाते समय आप देख सकते हो, उसको नोट्स बना लो, लिख लो, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। उसको देख देख के बोलना है, उसको देख देख के समझाना है सामने वाले को। लेकिन जब तक आपको प्लान शो करना नहीं आएगा तब तक आप निकल नहीं कर सकते। आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलो, यस पहले बोलो बुरा मानोगे? नहीं माना। पहले बोलो बुरा मानोगे कि नहीं माना। अरे मान मान जाए। नहीं मानोगे। आपको लीडर बनना है, बंदरिया का बच्चा नहीं। बंदरिया का बच्चा नाम तो क्या होता है?
वो हर समय चिपका है। ऐसे ही आप में से कुछ लोग अपने अपलाइन को चिपके हैं, प्लान दिखा दो, प्लान दिखा। अबे कितने प्लान दिखाऊं तेरे लिए? तू कब सीखेगा? तू कब लीडर बनेगा? किस दिन अपलाइन की पूंछ छोड़ेगा? पूंछ पकड़ के रखेगा। बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, यस लेकिन ये कड़वा सच है। जब तक आप नहीं सीखोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्लियर हो रहा है? यस यस एक हफ्ते का टाइम है, वीडियो अभी हम सामने याद दिलाना। ठीक है। सबको रिकॉर्ड को कल जो मेरा सेशन हुआ था Zoom का, हाँ। उसका लिंक दे देंगे, सिर्फ इन्हीं को देंगे सबको, जितने लोग खड़े हुए। तो प्रेजेंटेशन करना सीखना हो। प्रेजेंटेशन के बाद अगली बारी आती है साइट विजिट। आप जानते हैं साइट विजिट अपने आप में कला है, कमाल की कला है। अच्छा, मैंने इसमें बहुत रिसर्च की, बहुत रिसर्च, क्योंकि आपको पता मैं रियल एस्टेट में तो बंदा ही हूँ, मुझे तो 6 महीने हुए इस फील्ड में आए हुए। और मैं यहाँ खड़ा होकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ उन लोगों को जो दिग्गज है रियल एस्टेट। तो कैसे दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने रिसर्च की। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप साइट असली डिसीजन कब लेता है होगा, जब वो साइट लेता है। और साइट विजिट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका बिहेवियर। साइट इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपका बिहेवियर। बिल्कुल आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? सबसे पहले आप देखने में कैसे हैं? बिल्कुल क्या आप एक प्रोफेशनल आउटलुक में हुए हैं? क्या आपने ऐसे कपड़े पहने कि कोई आदमी 10-20-50 लाख आपके साथ लगा देगा? अब मैं अभी आ जाऊँगा एक फटी हुई जीन्स पहन के, यहाँ से एक ऐसी टी शर्ट फटी हुई, और मैं ऐसे हीरो बन के, आप मेरे साथ पैसा लगा दोगे? शायद फॉरनर्स लगा देते। अच्छा, विदेशों में इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कहा, उनका तो स्टाइल यही है। हमारे यहाँ ऐसा डिसेंट आउटलुक, डिसेंट, राइट? प्लेन शर्ट या ऐसे स्ट्राइप वाली कुछ, प्लेन ट्राउजर, टी शर्ट नहीं चलेगा। आपको बहुत अच्छी लगी है टी शर्ट, में चलेगी, बिजनेस में नहीं। तो आपका एक प्रोफेशनल आउटलुक होना चाहिए, ऊपर से। क्लियर हो गया? जी उसके बाद आप जब साइट विजिट पे जाते हैं, उस समय पर आप जो फोन उठाते हैं पार्टी के सामने, बस यही से गेम ऑन। आप जा रहे हो साइट विजिट पे, गाड़ी चला रहे हैं, साथ में बैठे हो, इतने में किसी का फोन आया, अब चल ढंग से बात नहीं कर रहा है, क्या आदमी है, तो कल को मेरे साथ भी ऐसी बर्ताव करेगा, सामने वाला तो सुन रहा है। तो भैया अगर किसी से लेन देन के झमेले हो तो ग्राहक के सामने फोन मत उठाओ। यस सुन लेना ग्राहक। यस घरवाली से झगड़ा करके आए हो तो ग्राहक के सामने मत फोन उठाओ घरवाली का। एक चिड़चिड़े आदमी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यस करेक्ट। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, कस्टमर के सामने मत बोलो। क्लियर हो रहा है? कस्टमर के सामने आप स्माइल करोगे, वो स्माइल करेगा, दोनों की एनर्जी पॉजिटिव होगी, डील कंफर्म। यस रोते हुए जाओगे, मरे की खबर पाओगे। समझ में आ रही है बात? यस क्लियर हो रहा है? तो आपको अपने बिहेवियर उसको छोड़ दो, वो ठीक है, बस वो पूरे रास्ते आप पर नजर बना के रखना ही रखना है। आपकी गाड़ी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल। कई लोगों ने गाड़ी को कबाड़ बना रखा है। गाड़ी साफ सुथरी, वो बंदे को फील करना, गाड़ी में खुशबू होनी चाहिए, बिल्कुल परफ्यूम होना चाहिए, अच्छी सी खुशबू आ रही है। इन चीज़ों का बहुत फर्क है। बहुत सही बात। और हर जगह पे उसको थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। और जब भी साइट पे जाओ, आप में से कितने लोग ब्रिज भूमि को पवित्र मानते हैं? Yes. भूमि को पवित्र मानते हैं। तो जब भी साइट पे जाओ, क्या आप कभी माथे माथा देखते हैं? हाँ जी जी। देखते हैं। जरूर करें, आज के बाद जरूर। दोनों फायदे होंगे। एक तो आप ब्रिज भूमि को सम्मान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा, लेकिन दूसरा आपके कस्टमर पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा।
कस्टमर इतनी चीज नोटिस है, क्लियर हो गया? Yes. साइट विजिट पे मैंने एक ट्रेनिंग कराई थी आधे पौने घंटे की, बहुत पहले की थी। उसकी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो सामने मिल जाएगी। है रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग। हाँ आवाज की हुई थी, ठीक है? साइट विजिट के बाद अब ज्यादातर लोगों को एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी लग गई है प्लॉट सेलेक्ट करने। वही नक्शा लेके बैठ जाते हैं, तो भैया ये कौन सा वाला लेंगे, ताकि ये अच्छा है, क्लोजिंग जल्दी हो, लेकिन ये बुरा भी है। बुरा क्यों है? ऐसा मुझे तो ईस्ट फेसिंग वाला चाहिए जिसका मुंह नॉर्थ हो। भैया ऐसा तो है, ईस्ट की तरफ फेस हो, मुंह नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ का ये कैसे होगा? मुझे तो एक बंदा पिछले हफ्ते नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग चाहिए और कॉर्नर भी चाहिए, मतलब भैया एक दो शब्द और लगा दे साथ। तो आपको क्या करना है, आपको दिखाओ पूरा, उससे बोलो भाई साहब बुकिंग करो फटाफट, क्योंकि अच्छी लोकेशन में प्लॉट जल्दी निकल। उसको भी सेलेक्ट मत करो, वो सेलेक्ट करने के चक्कर में डिले होता है। यस आप बुकिंग डालो, आपको सेलेक्ट कराएंगे ऑफिस में। क्लियर हो रहा है? क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं? बोलो। यस बहुत सारे लोग इस वजह से प्लॉट नहीं खरीदा उन्होंने, उन्हें उनकी चॉइस का प्लॉट नहीं मिला, जी खरीदना चाहते थे। अच्छा बाकी जगहों में क्या होता है, वहाँ तो ग्राउंड करते फ्लैट बुक करते हो जब आप, तो आपको पहले दिखाते हैं कौन सी मंजिल में कौन सा कॉर्नर मिलेगा, फिर यहाँ के चौधरी बन रहे आप प्लॉट बुक, आप फ्लैट बुक करते हो, लकी ड्रॉ निकलता है, जिसका जो निकल गया वो हो गया। यस और नो? Yes. यहाँ पे हम चौधरी बन रहे हैं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, बस भाई साहब वो फाइनल नहीं कर पाते, तो आपने क्या कहना, प्लॉट बुक करो। मैं कोशिश करूँगा अच्छी लोकेशन दिलवाने की, अभी कुछ अच्छी लोकेशन बची है, कोशिश बुक करो। पंगा खत्म हो गया, यस सेलेक्ट करने का आधा एक घंटा खत्म। अब सेलेक्ट करने के चक्कर में बंदा कहता है मैं घर में बात करके बताऊंगा, अब तो मेरी ड्यूटी फेवरेट करेगी, उस चक्कर में बात करना। यस यस कल मेरी प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने देखी थी, हाथ ऊपर करके बताना। कल मैंने क्लोजिंग जो की थी आपने सुनी थी, क्लोजिंग लास्ट किसने क्लोजिंग सुनी थी? अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद 5 से 10 मिनट पहले जो बोला था, किसने सुना? मैंने लास्ट वीडियो, अच्छा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बता दूँ? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बंदा पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन घर जाने के बाद कोई ना कुछ ही बढ़ता है। सबके साथ ये दिक्कत आ रही है। यस मैंने क्लोजिंग में कल क्या बोला, हमेशा याद रखना, जो भी दिक्कत आती है ना बाद में, उसको प्रेजेंटेशन के अंदर ही सॉल्व करो। ये बहुत बड़ा नियम है। अब मैंने देखा यार लोग को ये दिक्कत आ रही है, सब फाइनल होता है, वो घर में जाके किसी भी बंदे से राय ले लेते हैं, वो उल्टा सीधा बोल देता है। राय बहादुर राय साहब, तो मैंने क्या बोला, राय आप एक राय चीज साहब, बताओ, आपको राय किससे लेनी है? किससे? हमारे समाज में बहुत सारे राय बहादुर बैठे हैं, जिनको एक देने की अकल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को समझाने वही जाते हैं। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले ली, आप मुझे बताओ, अच्छा ज़्यादातर लोग देखने के बाद क्या करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी का मामला। अच्छा अड़ोस पड़ोस का प्रॉपर्टी डीलर कभी आपको बोलेगा कि हाँ नहीं बोलेगा, वो हमेशा मना करेगा। क्यों? उसका बेनिफिट उसका मिलेगा। नुकसान होगा, उसको पता है इस बंदे के पास पैसा है, ये कोई और लगा रहा है, मेरे से नहीं बोला था मैं। तो क्लोजिंग में उसे पहले समझा दो, भैया आपको जो डाउट है, जो क्वेरीज है, हमारे से पूछो। बाहर ओपन मार्केट में जाके किसी राय बहादुर से पूछोगे तो वो कभी भी कोई आपका वैल्यूएशन नहीं देगा। क्लोजिंग में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। अब आपको मैं एक गेम बताता हूँ जो मैंने खेली है, प्रोटेक्शन, इसको हम बोलते हैं प्लान का प्रोटेक्शन। और मैं इतनी तगड़ी क्लोजिंग करता था,
भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आज से 15-17 साल पहले की बात है, लोधी रोड पे हमारा प्रोग्राम होता था, सत्यसाई इंटरनेशनल ऑडिटोरियम। पिछले 20 साल से आज भी प्रोग्राम चलता है हमारा, हमारी कंपनी है जिसमें मैनेज करते हैं, आज तक चलता है। उसकी क्लोजिंग हमेशा मेरे को बुलाते, मैं बेंचो नहीं किया करता, मैं लास्ट में क्लोजिंग करने आता था और मैं वैसा ऐसी मार लगाता था क्लोजिंग में, हम मारते थे, मतलब थप्पड़ से नहीं, बातों से। वो बंदा नहीं है, कैसे मारते थे सीखे जाओ, सब कुछ फ्री में सिखा दोगे तो बाद में पैसा नहीं दोगे। तो हम यहाँ पर ये भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त ने प्लान देखा और जब मैंने तो ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा विजय जब हम दोनों ज्वाइन करते शुरू करते, उसने बोला भाई नहीं अभी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता भाई मैंने और 2 लोगों को समझा दिया है और वो भी मेरे साथ आ गए, मैं बड़ा खुश हो गया, अब तो 3 लोग आ रहे हैं मेरे साथ। फिर मैंने अगले दिन फोन किया, विजय भाई चल शुरू करते। बोला अभी रुक जा। मैंने कहा क्या हुआ? बोला उन 2 लोगों ने भी आगे 2 को समझा दिया है, अब हम 5 लोग 7 लोग आ रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। चौथा दिन 5वां दिन वो नंबर बढ़ता रहा, लेकिन वो विजय आज तक वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? भैया बातों में बिजनेस करोगे तो बातों में ही चेक आएगा। पहले अपना डिसीजन लो, उसके बाद किसी को समझाना। आप मुझे ये बताओ, आपने मुझे 1 घंटा सुना है, क्या 1 घंटा सुनने के बाद आप एज इट इज समझा लोगे किसी को? तो फिर आप ये कैसे उम्मीद करते हो कि आप घर जाके प्लॉट समझा दोगे? हर चीज के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, हर चीज के लिए सीखना पड़ता है। पहली बार जब आपने चाय बनाई थी, आपने सीखा था मम्मी से कैसे चाय बनाते हैं, यस बिना सीखे आप करोड़ों का बिजनेस कैसे कर दोगे? भाई साहब किसी को समझा रहे हो, हमारे से मिलवा दो, हम एक्सपर्ट हैं इस चीज में। अच्छा आप एक बात बताओ, आप किसी बार आपका कोई दोस्त है जो डॉक्टर है, वो एक बार आपको ऑपरेशन थिएटर में ले गया और आपने देखा कि वो डॉक्टर कैसे काटता है, वो कैसे सिलता है। अब घर जाके गली में 1-2 का ऑपरेशन कर पाओगे? क्यों? देख तो आए है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए ही। इसीलिए कह रहा हूँ घर जाके मत समझाना, प्रैक्टिस करनी सुन लो। ऐसे बात और वही ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो ये चीजें मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे आपको, लेकिन उन लोगों को जो इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहते, जिनको समझ में आ रहा है कि ये गेम कितना बड़ा होगा, ये 1000 करोड़ का गेम होने वाला है। क्लियर हो रहा है? प्रोटेक्शन के बाद कभी भी उसको ये नहीं बोलना कि प्लॉट बुक कराओ। आप लोग क्या करते हैं, टोकन अमाउंट को बुकिंग अमाउंट बोल देते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? सर रेट बुक करना चाहिए। भाई पहली मीटिंग में तो बंदा कुछ भी दे जाता है, 1100, 2100, 5100, तो रेट बुक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे महान व्यक्ति बैठे हैं जो इसको बुकिंग बोलते हैं। तो उसके बाद जब हमारी कंपनी फोन करती है कि भैया बुकिंग करा दो, बोलता बुकिंग होगी नहीं, रेट बुक कराना है ना सर। टोकन अमाउंट जमा कराओ, बुकिंग शब्द का नाम ही नहीं लेना। बुकिंग तो 25% से होती है जी। अब पहले ही आपने वो 5100 को बुकिंग बोल दिया, अब मैं आगे क्या बोल के उन लोगों से कैसे हो गया? बुकिंग करा ली। टोकन अमाउंट देकर आप होल्ड करने प्राइस को, बेस्ट तरीका ये है बोलने का, प्राइस को होल्ड कर, ताकि आपको कल को इसी रेट पर मिले। जी क्लियर? यस यस। अब मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1100, 2100, 5100, 11,000 में अपने प्लॉट बुक किए हुए हैं और 15 दिन से ऊपर हो चुका है। और जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम अपने अपलाइन से बात कर लेंगे, हम सारे प्लॉट्स रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ कर रहे हैं मतलब वो ओपन मार्केट में, क्योंकि देखो हमने पीछे लिखा हुआ है टोकन अमाउंट 10 दिन के लिए करेंगे। हम 2-4 दिन और ले लेते हैं, 15 दिन के लिए वेट कर देंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद आपसे बिना बात किए हुए हम ओपन करें।
अगर कोई ग्राहक आता है तो उसको दे देंगे। जब आप बुकिंग कराओगे उस समय पर जो मिलेगा वो ले लेंगे। यस क्लियर हो रहा है? Yes. 1100, 2100, 5100 में मैं प्राइम लोकेशन होल्ड नहीं कर सकता है। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ स्टेज से, आपकी टीम में जितने भी प्लॉट बुक नहीं टोकन हुए हैं उन्हें फोन कर देना, 10%, 20%, 25% कम से कम जमा कराएंगे, तब वो नंबर आपका हो जाएगा। उससे पहले वो प्लॉट का नंबर आपका है। जिस दिन बुकिंग अमाउंट आएगा 25%, उस दिन जो प्लॉट का नंबर अवेलेबल होगा वही होगा। इज इट क्लियर है? यस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बिना फोन किए हमारी कंपनी 15 दिन तक वेट करेगी, 15 दिन के बाद प्लॉट नंबर तो ये मत बोलना सर नहीं कहता। अब ये जिम्मेदारी आपकी है 15 दिन के अंदर उससे बुकिंग लेना। हमें बहुत दिक्कत आ रही है, हमारी टीम उससे बात ही नहीं करते, बस बोले जी हम तो बात कर लेंगे, हमारे उनसे बात नहीं। अब वो उन कौन है और वो उन्होंने क्या क्या बोला हुआ कर देना जब मर्जी खाते में। नहीं जैसे तो नहीं होगा, टाइम होता है इसका, टाइम होता है ना हर चीज़। अब देखो एक चीज़ आप मुझे बताओ, हमें प्रोजेक्ट को बड़ा करना है, हमें वो जमीनें खरीदनी है, हमारे हाथ में पैसे जल्दी नहीं आएगा, हम कैसे फैलाएंगे? यस और प्राइम लोकेशन सारी होल्ड करके रखी। क्लियर है? 15 दिन तक वेट करेंगे, जी, 15 दिन दिन के बाद रिलीज कर देंगे। उस समय जब आप बुकिंग अमाउंट लेकर आओगे उस समय जो मिलेगा मुझे। यस इज इट क्लियर? यस क्लियर। आइए। अच्छा अब असली काम क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर प्लॉट बेचने से पैसा आता है या टीम बनाने से? दोनों चीज़ों से आता है। दोबारा सवाल पूछो, हमारे यहाँ पर प्लॉट बेचने से पैसा आता है या टीम बनाने से? प्लॉट बेचने से आते हैं, अरे टीम टीम वर्क करती है तो उससे भी आता है। बेस्ट टीम होनी चाहिए। द बेस्ट आंसर इज टीम बनाकर प्लॉट बेचने से जल्दी। और टीम भी बेस्ट हो। या कुछ लोग हैं सिर्फ प्लॉट बेच रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, आपके पास पैसा आता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं ना। वो एक बार आया, दूसरी बार फिर गड्ढा खोदो फिर पानी, फिर गड्ढा खोदो फिर पानी पे, फिर गड्ढा फिर पानी, फिर गड्ढा, पूरी जिंदगी। और एक है टीम भी बना रहे हैं, तो टीम बनाओगे तो प्लॉट तो बिकेगा। यस नहीं बिके? दिखेगा सर, कोई ना कोई जरूर बेचेगा। कोई ना कोई तो बेचेगा, कोई ना कोई तो बिल्कुल बढ़िया लीडर आपको मिलेगा। कोई ऐसा आप लीडर सबको मिल रहा है जो रहे एक ही हैं। बार में 10-12 प्लॉट बेच मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? यस तो भाई साहब टीम बनाने को फोकस करो, और टीम बनाने के लिए करना क्या है? टीम बनाने के लिए डुप्लीकेशन। ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें 50 घंटे की ट्रेनिंग है, हाउ टू डुप्लीकेट। फ्री में तो सिखाऊंगा नहीं इसे। अच्छा लगा ना। सिखा दो। मैं सिखा भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप हल्के में लोगे, आपको कैसा नहीं हल्के में नहीं ले रहे सर, कमाने के लिए आए हम ना। ऐसा कोई कमाने नहीं है। सर एक बार मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कंपनी में आया था तो रामपाल जी मेरे से बाहर बात कर रहे थे कि संजय जी आपको 10 लाख रुपया कमाना है साल में। 10 लाख रुपये के लिए मैं आया हूँ KWR में, 30-40 लाख रुपये मैं उससे ले जाता हूँ टीडेसन से। मैं आया हूँ 51 करोड़ रुपये कमाने के लिए। क्या एकदम ताली बजाओ। आपने कितने समय में कितने प्लॉट बेचे हैं? अभी सर मैंने 100 गज और 1 60 गज और 2 50-50 गज। तो डुप्लीकेशन, अब इसके ये बहुत लंबा है। ये जो लोग ट्रेनिंग में रेगुलर रहेंगे उन्हें सिखाऊंगा। मैंने 10 लाख लोगों की टीम बनाई थी, 10 लाख। मुझे आता है, मैं सिखाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं लिमिटेड लोगों को सिखाता। जो रेगुलर रहेगा, जो दिल से काम करेगा उसको सिखाता। जो हवा हवाई है, बड़ी बड़ी बातें करता, काम करता, कुछ करता नहीं, इन्विटेशन कुछ है नहीं, बातें करा लो, उन लोगों ने सिखाना नहीं। जो काम करना चाहता है सीरियसली उसको सिखाओ। कितने लोग सीखना चाहते हैं? दोस्तों 2-3 चीजें फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि समय कम है। साबरीन को चाय वाय मिलेगी कैसे? हाँ जी। सबको मिलेगी? हाँ अरे वाह, आप बताओ। मुझे भी चाहिए। नहीं मतलब देनी मंगा दो ना यही कितनी लगेगी? है, रेडी है वैसे तो, रेडी है सब कुछ। ठीक है।
मेरी गलत समय पे गलत बात होगी, सबका ध्यान चाहिए इसमें, गलती नहीं। डुप्लीकेशन आज से 2 साल 3 साल 4 साल तक KWR में टॉप पे रहेगा, जिसकी टीम सबसे बड़ी है, जिसकी टीम सबसे बड़ी है, सिंपल। और टीम सबसे बड़ी किसकी होगी? जिसका बिहेवियर अच्छा बिहेवियर। यस कुछ लोग हैं कुछ भी बोल देते हैं जो मन का, वो ये दिखाने के लिए कि मैं तुर्रम खाऊं, ये कुछ भी बोल देता है, टीम टूट जाता है। टीम बनाने में सालों लगते हैं, बिल्कुल टीम गिराने में 1 मिनट, एक घंटा लगता है बस। एक बार उल्टा बोल दो टीम में। इतनी बड़ी मुझे है, हम इंडियंस की ईगो इतनी बड़ी है, मुझे ऐसा तो डुप्लीकेशन का सबसे पहला रूल और सबसे बड़ा नियम कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा नियम, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस अगर किसी एक शब्द पे टिका हुआ है, कम्युनिकेशन। पूरा का पूरा एक ही शब्द, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? बात करने का तरीका, बात करने का तरीका, बात कर। रूल बना लीजिए, आपकी टीम में जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे दिन में 1 बार बात जरूर करें, दिन में। अब उनका शेड्यूल देखिए, वो किस समय बात करने के लिए फ्री। अगर वो सुबह सुबह फ्री होते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है सुबह सुबह, लेकिन सुबह सब लोग बिजी, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान पे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो बेस्ट टाइम भी है रात 9:30 बजे। और 9:30 बजे बात क्या करनी है? हेलो भाई साहब कैसे हैं आप? रिलेशन बनाइए अपनी टीम से, रिलेशन बनाइए। इतने अच्छे रिलेशन होने चाहिए आपकी टीम से कि आपकी टीम आपसे बात किए बिना कुछ करे ही नहीं। अवनीश यस गलत कह रहे नहीं, मेरी टीम में जितने लीडर थे, अवनीश जानता है, आशीष की बहन की शादी, आशीष की शादी मेरे से पूछ लो, याद है? मतलब मेरी टीम में अगर किसी लड़के को शादी करनी है ना, तो वो पहले मेरे से पूछता था, सर ऐसे ऐसे शादी कर रहे हैं, ये डेट रखी है, ये कर लूँ? हाँ बेटा कर लो, मैंने कहा। लेकिन वो रेस्पेक्ट देते, किसी के घर में कोई सुख होगा दुख होगा, पहले वो मेरे से बात करें। इस लेवल पे हमने काम किया। मेरे कुछ लीडर्स ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी फैमिली से मेरे इतने अच्छे टर्म्स थे कि उनके मम्मी डैडी बोलते थे ललित के साथ याद है? इस लेवल पे हम लोगों ने टीम कि मेरे टीम के लीडर्स जो थे, उनकी फैमिली, उनके मम्मी डैडी मेरे को इतना प्यार करते, तो वो छोड़ने का बिजनेस मेरे साथ करते। हम लोग सिर्फ ऊपर से रिलेशन है, हाँ भाई कितने प्लॉट, हाँ भाई कितने प्लॉट, अरे यार तुम तो लोगों बंदा कैसे जिए, हादसा को तुम तो यार उसके पेट में जाता है ऐसे। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, कितनी सेल हुई, कितनी हो। कम्युनिकेशन, दिन में 1 बार बात करो, हालचाल पूछना है, हालचाल पूछने के बाद, और आज कुछ लोगों से बात की आपने? नहीं आज तो मैं यहाँ बिजी रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो ना, कल 2-3 इन्विटेशन कर लो यार, कर लो। अच्छा चलो कर, एक दिन बोलोगे, दूसरे दिन बोलोगे, नहीं सुने, तीसरे दिन को करेगा, चौथे दिन जाके करेगा। आज की ट्रेनिंग के लिए आपने अपनी टीम को कॉल किया था? यस कितने कॉल किए हैं? 15 लोग। कितने आए? एक भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? सब कहीं ना कहीं बिजी। हाँ जी, कितने कॉल किए थे? और कोई कितने कॉल किए? मैंने तो सिर्फ 10 कॉल किया, उसमें से 4 आ गया। 10 में से 4। वेरी और कॉल करने का तरीका क्या है? यहाँ पर भी तरीका बता देता हूँ, ट्रेनिंग में बुला के। हाँ सर 5 किए थे। हाँ 5 में से 3 लोग आ गए। 3 लोग। अब
अपने आप को अपने आप को और भी क्या, ला मुझे रही अपने आप को- अच्छा ये लोग आगरा से आए हैं बाय द वे, इनकी तालियां और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं इसको बोलूँगा ना कि मेरी ट्रेनिंग